हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। तो मैं शेयर कर रही हूँ गणपति जी की आगमन और विसर्जन की जो ब्लॉग है वो शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो ये जो ब्लॉग है ये 3 पार्ट में आएगा। तो ये उसका पहला पार्ट है। ये जो पार्ट है इसमें हम गणपति जी को लेके आए थे घर पे। तो ये दिन है फ्राइडे का 21 तारीख का। तो 21 अगस्त को हम रात को गणपति जी को लेके आए थे हमारे घर पे। एक्चुअली हम हर साल गणपति लेके आते हैं, लगभग 4 साल हो गए हमें लेके आके गणपति। ये हमारा 5वां साल है। बहुत ही अच्छा लगता है लेके आने का और बहुत ही दुख भी होता है उनको विसर्जन करते वक्त। तो उसी की तैयारी इधर चल रही है। अभी हो गई है शाम, लगभग अभी 5 बज चुके हैं। तो तभी से हमने अपना जो डेकोरेशन है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि इस बार क्या है, हर बार मेरे ननंद लोग आते थे, भांजे लोग आते थे, तो हर बार वो लोग करते थे और मतलब बहुत मज़ा आता था, मस्ती होता था सब। लेकिन इस बार जो भी करना है हम दोनों को ही करना है, बदौलत कोरोना। तो कोरोना की वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे क्योंकि ट्रेन बंद है और अभी मतलब रिस्की भी है आने का, तो इसलिए वो लोग नहीं आ पा रहे। तो इसीलिए हम दोनों ही हैं। बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था, मन भी नहीं लग रहा था, पर क्या करें, पापा को तो लाना ही है। और ये फिर हमारा 5वां साल है। तो वो डेकोरेशन को आधा छोड़ के मैं इधर आ गई हूँ। तो मैंने इधर 2 तरीके के साबूदाने को आपको दिखाया। उसमें से मैंने जो छोटा वाला साबूदाना है वो हमको लेना है। उसको मैंने धो के अच्छे से 2-3 बार उसको एक बर्तन में उतना पानी डाला है जैसे कि साबूदाना डूब जाए। उसको मैंने छोड़ दिया भीगने के लिए 2 घंटे के लिए। तो लगभग मतलब 3 बजे ही मैंने इसको भीगने के लिए छोड़ दिया था। तो 5-5:30 बजे तक ये अच्छे से फूल के तैयार हो गया है। तो उसके बाद मैंने इधर कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद उसमें डाला है थोड़ा सा घी, एकदम नाम के लिए घी। आप नहीं भी डालेंगे ना तो भी वो चलेगा, लेकिन बस उसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए मैंने थोड़ा सा जो है घी यूज़ किया है। और घी में मैं डाल दूँगी जो मगज के बीज आते हैं वो। तो उसको आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इधर थोड़ा सा घी में रोस्ट किया है, बस थोड़ा सा उसको फ्लेवर देने के लिए। लेकिन आप ड्राई रोस्ट करेंगे तो भी चलेगा, ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको घी में डालें। तो मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और जब तक घी गर्म होता है तब तक मैं मगज के सीड जो है वो निकाल के लेके आ जाऊंगी। तो ये देखिए, ये है मगज के बीज, जिसको आप खरबूजे का बीज या तरबूजे का बीज भी बोलते हैं, वो मैंने डाल दिया है। और डाल के उसको अच्छे से चला लूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 1 से 1.5 मिनट तक। और ये चटकने लगते हैं, जैसे ही चटकने लगे आप थोड़ा सा हिला के उसको निकाल लीजिए। तो खरबूजे का बीज जो है वो हो गया था। उसके बाद इधर मैंने डाल दिया है सेम कढ़ाई में साबूदाना। तो इसमें पहले ही मैंने घी डाला हुआ है। अगर आप घी नहीं डालते हैं तो इस टाइम पे एक स्पून घी डाल के साबूदाने को डाल लीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। आपको इतना मिक्स करना है जब तक कि जो साबूदाना है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, तो वहाँ तक आपको मिक्स करना है। और बीच बीच पे आपको अगर लगे कि नहीं घी नहीं है और साबूदाना चिपक रहा है, तो आप घी थोड़ा सा और डाल सकते हैं। लेकिन मेरा घी था तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो हो गया था। तो ये देखिए, मैं उसको चला रही हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ लड्डू। तो साबूदाने के लड्डू मैं बना रही हूँ। तो देखते हैं कैसे बनता है। पहली बार ही बना रही हूँ, मैंने कभी पहले बनाया नहीं है। बस मन में था कि घर पे पापा भी आ रहे और इस दिन था फ्राइडे। तो फ्राइडे को मैं वैभव लक्ष्मी जी की पूजा करती हूँ, तो हाँ, कुछ ना कुछ मीठा तो बनाना ही पड़ता है पूजा के लिए। तो बस इसीलिए मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं साबूदाने के लड्डू, देखते हैं कैसा आता है। और आप भी देखिए कैसा निकला। तो ये देखिए, साबूदाना हमारा जो है ट्रांसपेरेंट हो चुका था। तो उसके बाद मैंने जिस कप से या जिस कटोरी से आपने साबूदाना लिया है उसी में आपको शक्कर भी ले लेना है। तो ये मैंने 1 कप साबूदाने लिए थे, तो 1 ही कप मैंने डाल दिया है इसमें शुगर। और उसको अच्छे से हमें मिक्स कर रहा है, क्योंकि ये जो अभी मिक्सचर है ये अभी लूज़ होगा, क्योंकि शुगर डिज़ोल्व होगा, वो पानी हो जाएगा तो वो लूज़ होगा। तो मिक्स करना है अच्छे से। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाला है फूड कलर, जिसको मैंने 1 चम्मच पानी में घोल के रखा था, वो मैंने डाल दिया है। अगर आप फास्ट वगैरह में
फूड कलर जो है वो खाते हैं तो डालिए, नहीं तो बिल्कुल स्किप कीजिए। ये वाइट भी वैसे ही टेस्टी लगते हैं। बस थोड़ा सा मार्केट जैसा कलर देने के लिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया था, तो वो डाल के मैंने मिक्स किया। उसके बाद मैंने इधर इलायची पाउडर डाला है और डाल दिया है मगज के बीज। ये सब डाल के इनको अच्छे से मिक्स करना है। और ये सब प्रोसेस में आपका जो गैस है उसका आंच धीमी ही होना चाहिए। और ये सब डालने के बाद आपको अच्छे से मिक्स करना है। इसको ज़्यादा मिक्स ना कीजिए, ज़्यादा इसको आप गैस के ऊपर अगर चलाएंगे तो ये थोड़ा सा चुई हो जाएगा, तो फिर आप खाने में आपको रबर जैसा लगेगा। तो देखिए मिक्स कर रही हूँ मैं, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना कंसिस्टेंसी तक आपको ये रखना है। ये देखिए ये लगभग अभी तैयार हो ही गया है, लेकिन मैं उसको अभी थोड़ा सा और पकाऊंगी जब तक कि ये पूरी तरीके से इकट्ठे ना हो जाए। तो साबूदाने का जो लड्डू है वो ऐसा ही लगता है जैसा आप साबूदाना खाने पे लगता है। उतना मार्केट जैसा जो मोतीचूर लड्डू है, दिखने में ये भले ही वो मोतीचूर लड्डू जैसा लगे, लेकिन खाने में बिल्कुल वैसा नहीं लगता है। ठीक ही लगता है, मतलब इतना कुछ टेस्टी भी नहीं लगता है और ना ही इतना कुछ ये नहीं लगता है, ठीक लगता है। साबूदाना है तो उसके जैसा ही लगता है, लेकिन दिखने में वो एकदम मोतीचूर लड्डू है। ये देखिए इस कंसिस्टेंसी पे आने तक आपको भूनना है। और उसके बाद इसको हाथों में अच्छी तरीके से घी लगाइए और उसके बाद इसको लड्डुआ बना लीजिए। तो घी आपको हाथ में अच्छे से लगाना है, क्योंकि ये साबूदाना है तो ये बहुत चिपकते हैं। और इस पे हमने चीनी भी डाला है, तो चीनी का जो चिपचिपाहट होता है, साबूदाने का चिपचिपाहट होता है, दोनों बहुत ही चिपकते हैं। तो आपको घी डाल के उसका अच्छे से लड्डू बांध लेना है। तो मैं कहूँगी इसका लड्डू आप चाहे कितना भी आप गोल कर ले, ये फैल ही जाता है। मेरा तो फैल गया था, अब पता नहीं आपको अगर लड्डू बनाना अच्छे तरीके से आता तो शायद आपका नहीं होगा, लेकिन मैंने इधर कम से कम 3-4 बार उनको गोल गोल बनाया है। लेकिन जब भी मैं इसको प्लेट में रखती थी ये फैल जाते थे। हालांकि टेस्ट में उतना चेंजेस नहीं पता चलता था खाने में, लेकिन लड्डू जो है वो प्रॉपर लड्डू के शेप में नहीं बनते। ये देखिए सब लड्डू जो है वो थोड़ा फैल गए हैं। और इसको आपको फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बाहर आप रख दीजिए आधा 1 घंटे के लिए, वो अच्छे से सेट हो जाते हैं। और ये देखिए मैं जब तक लड्डू बना रही थी मेरी भांजी भी आ चुकी है घर पे। वो इधर नज़दीक ही रहती है मेरी एक ननद, लेकिन थोड़ा सा कुछ उनका तबीयत का इशू था इसलिए वो नहीं आ पाई, तो उनकी बेटी आ गई है। तो वो आ गई है और आने के बाद बस मेरी बेटी को लेकर वीडियो कॉल चालू है उनका, सबको दिखाने का, छोटी ननद को, अपनी मम्मी को, बड़ी को, सबके साथ वीडियो कॉल में वो लोग बिजी है। तो ये लोग तो बिजी है, हम चलते हैं डेकोरेशन की तरफ। वो कितना हुआ है वो देखते हैं। तो ये देखिए हाय कर रही है, फ्लाइंग किसी दे रही है, सबके साथ मस्त घुल मिल गई है। वो सबको बहुत ये करती है। और जो भांजी है मेरी उसके पास तो वो चिपक के रहती है, वो हिलती भी नहीं है उधर से। ये देखिए चल रही है, तीनों लाइन में है। और चलिए हम लोग आ गए फिर से डेकोरेशन की ओर। तो इधर जो हस्बैंड है वो कुछ और दिमाग लड़ा रहे कि हम सर्कल जैसा कुछ बनाएंगे, बप्पा के जो पीछे है सिर के पास कुछ गोल जैसा बनाएंगे। हर साल वो ट्राई करते हैं ये मेथड, ये ऐसा नहीं कि ये साल, हर साल भांजे लोग आते हैं वो सब मिलके ट्राई करते हैं, फिर कुछ ना कुछ अड़चन आती है और वो ड्रॉप हो जाता है। और ये मेरी बेटी मस्ती कर रही है, बेटा और बेटी। और ये जो आप देख रहे हैं ना थाल वगैरह है, तो वैभव लक्ष्मी जी की पूजा मैंने किया था, तो आरती वगैरह करके सबको प्रसाद वगैरह दिया था। तो उसके बाद मैं लगभग 10-15 मिनट के लिए भगवान को ऐसे ही रखती हूँ, तुरंत नहीं उठाती हूँ मैं। तो उसी का क्लिप है ये, तो वही मतलब साइड में आपको दिख रहा होगा। तो बढ़ते हैं डेकोरेशन की और ये देखिए मेरे बेटे का नौटंकी। तो डेकोरेशन ज़्यादा हम इतना कुछ तामझाम नहीं कर रहे और ना ही हमको आता है। हमारे पास वही गिने चुने 3-4 दुपट्टे हैं और जो घर के फ्लावर वेसल से वो है, और थोड़ा कुछ लाइटिंग वगैरह वही सब यूज़ करके हम करेंगे। लेकिन इस बार जो गणपति का डेकोरेशन है ना वो थोड़ा सा हटके होने वाला है, क्योंकि पीछे जो आप देख रहे हैं दीवार में पेंटिंग, ब्रिक डिज़ाइन पेंटिंग, ये उसका हाईलाइट पॉइंट होगा। और ये पेंटिंग जो है ये मैंने खुद ही बनाई है घर पे डिस्टेम्बर पेंट से। तो मैं हर साल अपने घर की पेंटिंग खुद ही करते हैं हम हस्बैंड वाइफ दोनों।
बजट में भी थोड़ा सा मतलब जमता है और अपने को आता है तो क्या है, अपने घर पे अपने टैलेंट तो आप दिखा ही सकते हो। तो ये जो पेंटिंग है ये मैंने खुद ही निकाली है, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपने घर का पेंटिंग खुद ही करती हूँ और मैं कैसे डिस्टेम्बर पेंट यूज़ करके डिज़ाइन निकालती हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उधर हम लोग डेकोरेशन की तैयारी में लगे हुए हैं और इधर ये दोनों भाई बहन का मस्ती चालू हो गया है। तो बहुत मस्ती करते हैं दोनों और कैमरा के सामने तो बहुत ही। तो डेकोरेशन को आधा छोड़ के फिर से हम बाहर चला आए। तो काम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चलता है, थोड़ा इधर का थोड़ा उधर का, क्योंकि जो फ्राइडे के रात को ही हमने गणपति लाते हैं हम लोग, तो उसके लिए भी जाना है। उससे पहले जो मेन तैयारी है वो हो जानी चाहिए। तो बाहर का हमने लगा दिया है 2 केले का खंभा दोनों साइड में। गणपति जी आते हैं, मतलब इतना खुशी होता है उनके लिए कुछ करके, आपको मैं बता ही नहीं सकती। और ये देखिए, ये अभी हम लगा रहे हैं अष्टविनायक की फ़ोटो। तो हम अष्टविनायक गए थे फरवरी में या फिर दिसंबर में शायद गए थे, तो तभी से हम लोगों ने लाके ये रखा है। लेकिन जो हस्बैंड है उन्होंने पहले ही बोला था कि गणपति के आने के टाइम पे ही हम लगाएंगे। वो अभी भी बोल रहे थे कि सैटरडे को लगाएंगे, जिस दिन फर्स्ट गणेश चतुर्थी है। लेकिन मैंने बोला रात को गणपति जी आ रहे तो आज रात को ही लगेगा, तो बस इसलिए। तो केले का जो खंभा है वो लग गया है, अष्टविनायक का जो स्टिकर है वो लग गया है। स्टिकर नहीं एक्चुअली, वो लकड़े का एक फ्रेम है वो लग गया है। उसके बाद थोड़ा सा फ्लावर वगैरह मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर लगा दिया है और अभी हो रही है बाहर की लाइटिंग। तो ये देखिए बाहर की लाइटिंग हो रही है और बस बहुत अच्छे से, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। हमारा घर के बाहर दिया जलता है, लाइटिंग हो रही है। और अब बज चुके हैं रात के 9 या 9:30 बज चुके हैं शायद। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड जा रहे हैं गणपति जी को लाने के लिए। हस्बैंड जा रहे हैं और बाजू के जो हमारे काका है वो जा रहे हैं, उनका बेटा जा रहे हैं। उन्हीं की गाड़ी में एक्चुअली हमारा गणपति हम लाते हैं। तो हम गणपति जहाँ से लाते हैं वो जगह थोड़ी सी दूरी पर है, क्योंकि हमने पहला साल गणपति उधर से ही लाए थे। तो हम हर साल हमारे मन में, हमारा नहीं एक्चुअली मेरे मन में था कि हम उधर से ही लाएँ। तो वो लोग निकल चुके हैं गणपति लाने के लिए। और इधर मेरी बेटी का देखिए मस्ती शुरू हो गई। क्या कर रही है सोना पूछने पर वो बता रही है कि मैं जंपिंग कर रही हूँ, कूद रही हूँ, और मस्का भी लगा रही है, फ्लाइंग किसी देख कर। और डेकोरेशन का हालत देखिए आप, कुछ भी नहीं हुआ था अभी तक। रात के 9:30 10 बज चुके हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। और उधर मेरी भांजी बैठी है, ये मेरे पापा है, वो है। तो घर के जो पर्दे हैं वो हमने चेंज करवा दिए हैं, मैंने और मेरे पापा ने मिलके चेंज करवा लिए हैं। और बेटी, और हो गया है गणपति जी का आगमन, आप भी देख लीजिए। गणपति बप्पा मोरया। तो जाते हैं हस्बैंड जी लिफ्ट में, लेकिन आते टाइम जब भी वो बप्पा को लेके आते हैं तो वो चल के ही आते हैं। और इस बार का जो हमारा गणपति है वो 2 फीट के है। हर बार हम 1.5 फीट के ही लाते हैं। 4 साल से हम 1.5 फीट के ही गणपति लाए थे, लेकिन इस बार 2 फीट का लाए थे, क्योंकि यह हमारा 5वां साल है। शायद हमारा आखिरी साल जैसा हमें लग रहा था और हम ऐसा ही सोच के लाए थे। तो सब लोग आएंगे और अच्छे से मज़े में आएगा करके, लेकिन सब लोग नहीं आ पाए। बहुत मिस करते हम सब लोगों को। इस टाइम पे अगर भांजे लोग रहते तो बहुत खुशी होती। तो ये देखिए बिल्डिंग के सब लोग भी देखने आ गए हैं, दरवाज़ा खोल के, और आ गए हैं हमारे गणपति बप्पा घर पे। तो बस मैं उनका आरती कर लूँगी, आरती करके पाए पढ़ लूँगी, फूल वगैरह डाल के उनको वेलकम कर लूँगी अपने घर पे। तो जिस दिन हम गणपति बप्पा को लेके आते हैं उस दिन हम डायरेक्टली उनके जगह पर नहीं रखते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अभी प्राण प्रतिष्ठा हम लोगों ने नहीं किया है, इसलिए हम उनको नीचे रखते हैं उल्टा करके। थोड़ी देर उल्टा करके रखते हैं, मतलब उल्टा मीन्स जिस तरफ उनका मुंह होना चाहिए उस तरफ ना करके दीवार की तरफ मुंह करके उनको रखते हैं। फिर थोड़ा देर बाद हम पूरब की तरफ मुंह करके उनको घुमा के पूरी रात वैसा ही रखते हैं। तो आरती का थाल मैंने रेडी कर दिया था, दिया वगैरह लगा दिया, उधर रंगोली निकाल दिया है, उधर ही पप्पा को हमने रख दिया है, ये देखिए। और अभी मैं हस्बैंड जी के पैर छू रही हूँ, क्योंकि मतलब हमारे जो बाजू में काकी है वो बोलते हैं कि जो गणपति लाते हैं उनका पाए पड़ना चाहिए। तो बस वही मैं कर रही हूँ। और अभी हो रही है ये लोगों के डिनर।
तो 1 पॉट मील है, पुलाव बनाया था मेरी भांजी ने, वही वो लोग खा रहे। और मेरा डिनर था, मैंने एक सीताफल था वो खा लिया है। तो फ्राइडे का मैं फास्ट करती हूँ, तो मैं कुछ नहीं खाती हूँ, जो भी मीठे का प्रसाद चढ़ा हुआ था वो खाती हूँ या फिर कुछ फ्रूट्स ले लेती हूँ। तो साबूदाने का जो लड्डू है वो मैंने चढ़ाया था, वो मैंने तो खा लिया, और एक फ्रूट सीताफल का वो मैंने खा लिया। तो अभी कर रही हूँ मैं डेकोरेशन, मैं नहीं, हम दोनों कर रहे डेकोरेशन। तो ये सब उसी का क्लिप है। बहुत अच्छा लगता है भगवान जी के लिए कुछ करना, और ऐसा नहीं, थकान तो होती है थोड़ी, आप पूरा दिन भर काम करोगे तो थकान तो होती है। नॉर्मली दिन पे भी आप घर का काम करते हो, थकान होती है। लेकिन ये जो 2-3 दिन है गणपति जी का आना और उनका विसर्जन तक का टाइम, आपको थकान का टाइम मतलब आइडिया ही नहीं होता है कि हाँ आपको आगे थकान होनी है। आपके मन में बस ये होता है कैसे आप अच्छे से सभी तैयारियां कर पाए, कैसे टाइम पे हो जाए सब तैयारियां, बस वही अच्छा होता है। और इधर देखिए गणपति जी को हमने सीधा कर लिया, पूरब की तरफ मुंह बना दिया उनका। और तैयारी जो है अभी हुई नहीं है, लेकिन लगभग 60% तक तैयारी हो गई है। और ये देखिए एक क्लिप बीच में मिक्स हो गई कि हमने कैसे वो जो थाली को मैंने बनाया था दुपट्टे से उसको कैसे लगाया। तो एक्चुअली क्या है, उसके पीछे एक खीला लगा के और वो थाली को हमने रस्सी से बांधा और उसमें लटका दिया, और थाली प्रॉपर सीधा रहे उसके लिए उसके नीचे से एक बॉक्स चिपका दिया है ताकि वो थाली हिले ना। और बस फिर उसमें से और एक दुपट्टा है उसको ले लिया। और ये जो साइड में आप देख रहे हैं ना थर्मोकोल का बॉक्स है, ये दोनों जो मेरे जन्माष्टमी में मैंने एक थर्मोकोल बॉक्स यूज़ किए थे, उसमें से मेरे पास 2 पड़े हैं, तो ये दोनों को हमने दोनों साइड में रख लिया, वो यूज़ किया। अगर आपने जन्माष्टमी की ब्लॉग नहीं देखा है मेरा, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, तो मेरे चैनल में है, या फिर मैं आपके लिए लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी। तो अभी डेकोरेशन लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी बस थोड़ा लाइटिंग है। और हम दोनों का झगड़ा चालू ही रहता है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जब तक झगड़ा नहीं होता है ना, तब तक काम नहीं होता है। हम दोनों का तो फॉर्मूला यही है, तू में चालू ही रहता है। मैं कुछ बोलूँगी तो वो ना बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे तो मैं ना बोलूँगी, ऐसा चलता ही रहता है। तो बस मैं बोल रही हूँ लाइटिंग ऐसे रखेंगे, वो बोल रहे ऐसे रखेंगे। और ये आप जो पेंटिंग देख रही है ना, आप ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, लेकिन बनने के बाद जैसा दिखता है ना, बहुत सुकून मिलता है कि हाँ भाई हम लोगों ने बनाया अपने आप से। तो देखिए तू में चल रही है, मैं बोल रही हूँ नहीं लाइटिंग ऐसा लगाएंगे, वो बोल रहे ऐसा लगाएंगे, तो ये तो चलता ही रहता है। और रिकॉर्डिंग का मोड ऑन ही है, मैं भूल ही गई थी कि रिकॉर्डिंग का मोड ऑन है। तो ये क्लिप जो है थोड़ा सा लंबा है कि हम तू में कर रहे हैं, तो ये देखिए। तो बस चल रही है, आप लोग भी बताइएगा आपके घर पे ऐसा होता है, क्योंकि हमारे घर पे तो हम दोनों का जब झगड़ा नहीं होता है ना, तब कोई काम नहीं होता। हर काम के पीछे हम लोग का 10 मिनट का झगड़ा तो रहता ही है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे करके। और हम लोग एंजॉय भी करते हैं एक्चुअली बोले तो, मतलब झगड़ा करके बिना झगड़े का काम भी नहीं होता है, और हमारा जो है खाना भी वो हजम नहीं होता है। हम दोनों का तू में चालू ही रहता है। वो मुझे समझा रहे कि ऐसा रखेंगे तो लाइट ये होगा, टेबल थोड़ा आगे खींचेंगे तो पापा कंफर्टेबली रह पाएंगे। सही भी है, मतलब वो उनको कंफर्टेबली रहना चाहिए वो। और साइड में जो भी हमारा दिया है वो रहेगा, समय है, कलश है, वो सब की हमको रखना है, तो उसके हिसाब से डेकोरेशन करना पड़ता है। तो ज़्यादा कुछ तामझाम हमको आता भी नहीं है। हम हर साल यही जो हमारे पास दुपट्टे हैं इन्हीं को लेके हम कुछ ना कुछ चेंजेस करके बना देते हैं। तो ये जो गणपति का ब्लॉग है ये आपके पास 3 पार्ट में आएगा। तो ये तो है उनका आगमन का पार्ट, दूसरा आएगा फर्स्ट गणेश चतुर्थी, और तीसरा जो पार्ट आएगा विसर्जन का पार्ट। तो लास्ट पार्ट में मैं आप लोगों के लिए 4 साल का गणपति का फ़ोटो में डाल दूँगी और मेरी पूरी फैमिली के साथ डालूँगी, ताकि आप देख पाए गणपति जी के दिन पे हमारे घर पे कैसे रौनक चढ़ी होती। हालांकि ये साल भी हम लोगों ने मतलब बहुत ही रौनक था, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं थे। ये साल भी जेठानी और जेठ जेठानी आए थे, उनके बच्चे आए थे, और बिल्डिंग के जो बाजू के काका काकी है वो आए थे, सब आए थे। लेकिन अपना घर के लोग तो अपने घर के लोग हैं, उनको हम लोगों ने बहुत मिक्स किया। और बातों बातों में देखिए सिंपल सा डेकोरेशन हमारा बनके तैयार हो गया है। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा ये डेकोरेशन।
मैं मिलती हूँ आपको दूसरे ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको गणपति जी का दर्शन कराऊंगी और गणेश चतुर्थी का सब तैयारी कैसे हमने किया है, हमारे घर पे कैसे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है वो मैं दिखाऊंगी। और ज़रूर बताएगा आपको पेंटिंग कैसे लगी। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।